मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु। जय श्री राम सभी को। जैसे हमने लास्ट वीडियो एंड की थी जिस टॉपिक पे कि नुपुर आपको बताएगी हनुमान चालीसा के बारे में, तो अभी नुपुर आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप बताना चाहें तो। सबसे पहले जय श्री राम सबको एंड हैप्पी हनुमान जयंती सबको। अभी हनुमान जयंती अभी हाल ही गई है। बहुत अच्छा ओकेजन है एक्चुअली हनुमान जी और हनुमान चालीसा के बारे में बात करने के लिए। आई थिंक सबसे पहले तो आई विल बिगिन बहुत जनरल बेसिक सी चीज़ें कि हनुमान चालीसा कब पढ़नी चाहिए, डेली पढ़नी चाहिए या नहीं, कितनी बार पढ़नी चाहिए, ऐसे जो स्टार्ट बेसिकली मतलब कि डेली। हाँ, तो आई थिंक फॉर श्योर हनुमान चालीसा ऐसी चीज़ है जो आप डेली अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो और करनी भी चाहिए। मतलब एज अ मैंडेट ले लो आप, लेकिन करनी भी चाहिए। बहुत पावरफुल चीज़ है। जब आप पढ़ना शुरू करते हो, जो नहीं पढ़ रहे हैं अभी तक, तो आप ऑटोमेटिकली वो अपने अंदर धीरे धीरे वो चेंजेस फील करोगे। एक दिन में हो सकता है उतना नहीं होगा, बट एक्चुअली एक बार सुनने के बाद भी आपको वो ऑटोमेटिक वो पावर, वो स्ट्रेंथ और वो सब कुछ फील होगा और धीरे धीरे आपकी लाइफ में वो सारी वैल्यूज अपने आप ऐड होती जाएंगी। आई थिंक पहली चीज तो फॉर श्योर ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्यूसडे को पढ़ लिया या सिर्फ सैटरडे को पढ़ लिया, आप डेली अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ो। मतलब जैसे लोग कहते हैं ना कि सोमवार है तो भोलेनाथ का दिन है, मंगलवार है तो आज ही मतलब आपका बजरंगबली का दिन है, तो मतलब आप कह रहे हो कि हम हर रोज पढ़ सकते हैं इसको। फॉर श्योर इसको डेली पढ़ो। एंड दूसरी चीज तो ये है कि देखो बहुत ज्यादा ऐसे टाइम नहीं लगता है। अगर आपको याद नहीं है तो आप सिर्फ पढ़ के या सुन के शुरू कर सकते हो, फिर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपको वो याद भी हो जाएगी। वो तो आजकल वैसे भी ऑनलाइन हर चीज ही उपलब्ध है, तो बाकी चीजों के लिए जैसे आप सभी के पास टाइम है तो थोड़ा बहुत आप इसके लिए भी निकाल ही सकते हैं। करेक्ट। ओके, तो अभी एक लास्ट टाइम ना आप मुझे एक स्टोरी बता रहे थे तुलसीदास जी की। तो आप ये स्टोरी है कि लाइक हमें पता है हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने लिखी है। बिल्कुल। ये अवधी लैंग्वेज में लिखी गई है, देवनागरी स्क्रिप्ट है। और अभी भी कहते हैं जो उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो मध्य प्रदेश की किसी टेम्पल में है, मुझे टेम्पल का नाम याद नहीं है, बट वहाँ रखा हुआ है। और ऐसे भी कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने ये जेल में लिखी थी और फिर उनके पूरा जब कंप्लीट हो गया था तो उनको कुछ वानर सेना ने आके उस जेल से छुड़ा भी लिया था। कई जगह ये भी कहा जाता है कि तुलसीदास जी खुद बहुत रोगों से और पीड़ा से जूझ रहे थे, बट जब उन्होंने ये हनुमान चालीसा लिखी और इसको पढ़ा तो वो ऑटोमेटिकली उन रोगों से, उन चीजों से बाहर आए। ये सब धारणाएं हैं इसके बारे में। और ऑल्सो एक स्टोरी है कि इसमें ना अगर आप देखोगी जो इनिशियली दोहा है चालीसा के पहले, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुनाई वरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चढ़ाई। तो इसमें आप एक वर्ड देखो गुरु, तो बेसिकली तुलसीदास जी ने हनुमान जी को अपना गुरु माना है, बिकॉज उनके थ्रू वो अपने भगवान यानी राम जी के पास पहुंच पाए थे, मिल पाए थे। तो बिकॉज हमें पता है हमारे इंडियन कल्चर में बहुत पहले से ही गुरु की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है कि वो गुरु और गोविंद दो खड़े काको लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद की बताया कि अगर आपके सामने दोनों खड़े हो जाएं आपके भगवान और गुरु जी, तो आप सबसे पहले किसको प्रणाम करोगे? तो हमारे इंडियन कल्चर में धारणा है गुरु जी को, बिकॉज वही आपको एक पाथ बताते हैं। एग्जैक्टली उन्हीं को करना चाहिए वैसे। हाँ, तो ऐसा है कि एक बार मतलब तुलसीदास जी को बहुत मन था राम जी से मिलने का, उनके आराम को, बट मिल नहीं पा रहे थे। फिर एक बार वो किसी जंगल में जा रहे थे और उनको एक भूत मिला, तो उन्होंने शायद उसकी कोई सहायता करी थी भूत की। भूत ने बोला आप मुझसे एक वरदान मांगे जो भी आप मांगे जाओ। तो उन्होंने बोला कि मुझे एक ही है कि मुझे राम जी अपने आराध्य से मिलना है इस जीवन काल में। तो वहाँ पे उन्होंने हनुमान जी का भी नाम लिया पहले कि ऐसे हनुमान जी के थ्रू मैं मिल सकता हूँ, बट आप बताओ क्या अगर आप ये वरदान दे सकते हो। तो हनुमान जी का नाम सुनते ही साथ पहले तो वो भूत भाग गया, फिर बाद में वो फिर से आया सब किया, तो भूत पिशाच निकलते ही आ गए। तो फिर वो बाद में आया, फिर उसने फिर से बोला कि आप इनका नाम मत लीजिए, बट वैसे आपको राम जी से मिलना है, आपने ये वरदान मांगा है, तो मैं आपको ये घाट बताता हूँ, इस घाट पे आप जाइए, वहाँ पे सुंदरकांड का पाठ करवाइए। पहली चीज तो जो शुरू से लेके एंड तक आपको लगे जो उस पाठ में बैठा है वो आप समझ जाना कौन है, क्योंकि सुंदरकांड का पाठ जब सुनते हैं तो सबसे पहले ऐसा अभी भी माना जाता है कि अगर सुंदरकांड का पाठ कहीं भी हो रहा है तो हनुमान जी खुद वहाँ पे विराजमान हो जाते हैं, वो राम जी से रिलेटेड होता है। हाँ, कि राम जी का जहाँ नाम लिया जाता है वहाँ हनुमान जी को ही जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप समझ जाना वो कौन है, और फिर वही आपको वहाँ से मार्ग दिखाएंगे राम जी से मिलने।
तो तुलसीदास जी गए घाट पर, उन्होंने सुंदरकांड का पाठ किया और उन्होंने देखा एक व्यक्ति है वहां पे जिसको उस टाइम पे कोरोना का एक रोग चलता था, रोग हुआ हुआ है, वो वहां पे शुरू से लेके एकदम सबसे पहले बैठ गया सुंदरकांड सुनने और एंड तक बैठा हुआ और एंड तक आते आते उसकी आंखों से आंसू आ गए। कहते हैं ना आज भी की लाइक भक्ति जब बहुत ज्यादा हो जाए तो ऐसे भजन योग जैसे सुन के हमारी भी आंखों से आंसू आ जाते हैं, तब समझ जाओ कि आप भक्ति बहुत ज्यादा कर रही है। तो उन्होंने कहा, वो समझ गए ये हनुमान जी, वो उनके पास गए, उन्होंने बोला चरण वरण छोड़, तो हनुमान जी ने बोला नहीं आप मेरे से दूर रहो, मुझे ये रोग है। तो उन्होंने बोला नहीं हम समझ गए। कोड़ों का जो रोग होता है वो यही होता है ना कि अगर टच वाला होता है, वो छुआछूत की बीमारी। हाँ। तो ये भी एक तरीका था टेस्ट करने का हनुमान जी का कि ये समझ पाता है हमें। तो वो समझ गए, बोल रहे नहीं आप मेरे भगवान, आप मुझे गुरु हो किसी की, आप मुझे बताओ कि राम जी से मैं कैसे मिल सकता हूँ। तो उन्होंने बोला आप मिल लोगे, परेशान मत, उतना कहकर वो चले गए। फिर बाद में वहां से ना राम जी खुद एक साधु का किसी का वेश बना के उनके सामने आते हैं उसी घाट पर, तुलसीदास जी के सामने आते हैं और वो तुलसीदास जी कुछ तो मांगते हैं, कोई रास्ता पूछते हैं। तो तुलसीदास जी परेशान थे, बोलते हैं आप मेरे से मत पूछो, किसी और से पूछ लो, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। तो वो बोलते हैं आप क्यों इतना परेशान हो, बताओ क्या हुआ। तो बोलते हैं ऐसे ऐसे मुझे मेरे भगवान से मिलना है और वो मुझे मिल नहीं रहा है, तो मैं बहुत परेशान हूँ। तो इतने में हनुमान जी खुद तोते का कहते हैं रूप धारण करके आए और उनके कान में बोला, क्योंकि तोता ह्यूमन लैंग्वेज में बात कर सकता है। तो उन्होंने फिर उनको बोला कि यही है आपके भगवान जिनको आप इतने टाइम से ढूंढ रहे हो। तो तुलसीदास जी फिर समझ गए और वो उन्होंने उनको हालों में राम जी मिल गए, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस टाइम भी उनके सामने दोनों थे, हनुमान जी और राम जी, और उनको ये था कि मैं किसके सबसे पहले पैर छूं। तो ऑब्वियसली हनुमान जी, बिकॉज ऐसा है कि गुरु ही बोला गया है जो आपको रास्ता दिखा सकता है, आपके एंड गोल तक पहुंचा देगा। बिल्कुल। इसमें मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहता हूँ। अभी मैंने ना रिसेंटली वीडियो देखा जिसमें एक रिपोर्टर बागेश्वर बाबा जी से वो पूछता है कि अगर आपको चुनना पड़े कि आप राम जी से मिलना चाहते हो या हनुमान जी से, तो आप किसको चुनोगे? तो वो बोलते हैं कि मैं राम जी को चुनूंगा। तो वो पूछता है कि क्यों? तो वो बताते हैं कि अगर मैं राम जी को चुनूंगा और राम जी मुझे मिल जाए तो हनुमान जी तो अपने आप ही मिल जाएंगे, क्योंकि जहाँ राम जी होते हैं वहाँ हनुमान जी होते ही होते हैं। तो वैसे वाला ये कि भक्त आप भले ही हनुमान जी का कर, लेकिन अगर राम जी से आपको स्नेह है, आप उनकी भक्ति करते हो, तो आपको हनुमान जी अल्टीमेटली मिल ही जाते हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है और मैंने खुद पर्सनली भी ये फील किया है कि अगर आप एक बार हनुमान जी की भक्ति शुरू कर दो तो आपको राम नाम बहुत प्यारा लगने लगता है ऑटोमेटिकली। ऐसा बोला भी जाता है और ये आप खुद फील कर सकते हो। आई एम श्योर जो हनुमान सारे भक्त हमें सुन रहे हैं वो इस बात से रिलेट कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ठीक है, जैसे अभी आपने ये बताया कि आपने डेली रूटीन में कैसे इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो डेली रूटीन में मतलब हम इसको स्टार्ट कैसे करें, मतलब सुबह करें, शाम को करें, मतलब कब कर सकते हैं इसको? देखिए वैसे तो अगर कर सकते हैं तो सुबह उठ के नहा धोकर अच्छे से आप, अगर आपके पास हनुमान जी की कोई मूर्ति है कुछ है तो उसके सामने बैठकर आप माला से भी जाप कर सकते हो, जनरल भी कर सकते हो। बट अगर ऐसा आप नहीं कर पा रहे हो, अगर आपका बहुत बिजी रूटीन है, तो आप इसको एक्चुअली कभी भी सुन दिन भर में। भाई भगवान आपके हैं, आप भगवान के, कोई ऐसा बहुत टाइम या ऐसी बंदिश नहीं है मेरे हिसाब से इस टाइम पे आप भगवान को याद नहीं कर सकते हो या उस टाइम पे नहीं कर सकते हो। जब आप करना चाहो आप तब कर सकते हो, बट एक आई थिंक एक रूटीन बनाना जरूरी है कि इस टाइम पे आप डेली करो ऐसा। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, मतलब कि जैसे वो तो आप सही कह रहे हो कि देखो भगवान हमसे कभी जुदा नहीं होते, वो हमसे जुड़े ही रहते हैं, बस वो तुम्हारा ही देखने का नजरिया ऐसा होना चाहिए। दूसरा कि तुम उनको कितने श्रद्धा से याद कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि भक्ति जो है ना भाव से आती है। अगर तुम्हारे अंदर भाव नहीं हो भक्ति वाला तो फिर कोई फायदा नहीं है। और ये हनुमान जी से अच्छा और कौन सिखा सकता है। तो मतलब वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही था एक्चुअली कि जो जैसे हनुमान जी से आपको सीखने को हमें क्या क्या मिलता है? मतलब एक्चुअली आई थिंक देखा जाए तो हनुमान जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सबसे पहले तो मैं बोलूँगी भक्ति भाव आपके अंदर की भक्ति होती क्या है वो आप हनुमान जी से सीख सकते हो कि जिस तरीके से उन्होंने राम जी की भक्ति करी है या उन्हें अपना आराध्य माना है। मतलब इवन हनुमान जी कभी अपना परिचय भी देते हैं। जब वो सीता माता से मिलने गए थे, जब रावण ने उनका अपहरण कर लिया था, तो परिचय सीता माता ने पूछा था कौन है, तो उन्होंने अपना परिचय ऐसे नहीं दिया था कि मैं तो ऐसे महावीर हनुमान हूँ, भाई मैं राम जी का दास हूँ, राम जी का भक्त हूँ और उन्हीं की तरफ से आपके पास आया हूँ। तो वो हमेशा अपना परिचय भी ऐसे देते थे कि मैं राम जी का भक्त हूँ। वो कभी अपनी बढ़ाई नहीं करते थे अपने परिचय, जबकि वो है मतलब एग्जैक्टली देखे जाए तो भोलेनाथ के अवतार हैं वो, तो स्वयं भोलेनाथ। हाँ, शंकर स्वयं केसरी। तो एक चीज और है उसमें,
उनसे सीखने के लिए ना, हाँ। मुझे जो लगता है कि सबसे बेस्ट चीज अगर आप देखोगे रामायण में, तो जब वो जाते हैं वहां पे सीता माता का पता लगाने के लिए, राम जी उनको सिर्फ इतना बोलते हैं कि जाके तुम पता लगा कर आओ। तो वो जब निकलते हैं खोज पर, तो उससे पहले आपने देखा होगा कि उनको ना अपनी शक्तियों का ज्ञान भी नहीं होता है। शक्तियों का ज्ञान भी वो कराते हैं जामवंत जी उनको। तो जब वो पहुंच जाते हैं वहां पर, ठीक है, तो वहां पर आपने जब नोटिस किया होगा कि उनको सिर्फ इतना ही बोला गया था कि आप पता लगा कर आओगे। नहीं तो उनमें इतनी शक्ति थी कि एक चुटकी बजाते और रावण खत्म था। रावण में इतनी पावर नहीं थी कि वो कुछ भी कर पाता उनके सामने, पर फिर भी वो उनके सामने जाके अपने आप को बंदी भी बनाता है। सब कुछ क्यों करता है? वो उनको सब कुछ समझाता भी है। तो वो एज अ गाइडर उनको समझाता ये रावण को कि देखो अभी भी तुम्हारे पास चांस है, लेकिन यमराज बैठा है ना सिर पे, तो नहीं समझ आता है। तो मेरे को उनसे सबसे अच्छी चीज जो सीखने के लिए मिलती है ना, कि जब तुम किसी को भी अपना आराध्य मान रहे हो ना, तो सिर्फ आराध्य मानो मत। जैसे आजकल क्या है कि लोग कहते हैं कि मैं इनका बहुत बड़ा भक्त हूँ, चाहे हनुमान जी का, चाहे भोलेनाथ का, या किसी का भी, पर उनसे ना चीजें सीखनी भी पड़ती हैं। भक्त होना मतलब ये नहीं कि सिर्फ पूजा करी, अगरबत्ती जलाई और भक्त हो गए। उनसे ना बहुत सारी चीजें अडॉप्ट करनी पड़ती है। उनमें देखो कि उन्होंने सिर्फ इतना बोला, हाँ, उन्होंने सिर्फ इतना बोला और वो वहां जाकर सिर्फ उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पता लगाया और वो वापस चले गए। चाहते तो सब कुछ खत्म करके 1 मिनट में सीता जी को वापस लेके जा सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये भी सब सीखने की चीजें हैं हमसे। राम रसायन तुम्हारे पास आओ, तो सदा रहो रघुपति के पास। तो आई थिंक डेफिनेटली ये चीज है। फिर आई थिंक हनुमान जी बहुत विनम्र, ह्यूमिलिटी जैसे बोलते हैं कि आप इतने ताकतवर हो, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप में जरा सा भी घमंड नहीं है। हाँ, जरा सा भी घमंड नहीं है, जरा सा भी कुछ नहीं है अपनी शक्तियों को लेकर, और आप मतलब एक जो ह्यूमिलिटी सिखा सकते हैं। मतलब शक्तियों का सबसे अच्छा उनका देखो तो वो जब बचपन में ही सूरज को निकल सकते हैं, तो मतलब उनकी शक्तियां सोचोगे कितनी विशाल थी। तो फिर भी उनमें जितनी विनम्रता है, अभी आप देखो कि वो महाभारत में भी वही है, सारे युद्धों में तो वही है, उनके बिना कोई युद्ध पूरा नहीं हो पा रहा है। और ना सिर्फ ये सब, उन्हें बहुत बुद्धिमान भी है, बल बुद्धि विद्या देवी मोहि हरहु कलेश विकार, और इतना स्ट्रेंथ, करेज, इतना विजडम, ह्यूमिलिटी, भक्ति भाव, स्पिरिचुअलिटी, कितना कुछ है सीखने को। तो जैसा कि आपने बोला एकदम कि अगर आप हनुमान जी को अपना भक्त मानते हो, तो सिर्फ मानने से नहीं होता है, ये सारी क्वालिटीज भी आपको अपने अंदर लानी पड़ेंगी या लानी चाहिए। वो धीरे धीरे आएंगी, धीरे धीरे आप हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, और भी भजन है, हनुमान अष्टक है, हनुमान तांडव है, बहुत सारी चीजें, बजरंग बाण है। तो इन सबका जब आप धीरे धीरे पाठ शुरू करते हो, तो अपने आप ये क्वालिटीज आती हैं और आगे भी चलें। सबसे अच्छी चीज है, जैसे आप कोई भी चालीसा पढ़ रहे हो, बजरंग बाण जब आप पढ़ रहे हो ना, तो तुमको ना उससे एक अलग पावर फील होती है। क्योंकि एक्चुअल में ना, जब या अभी जैसे मैं जाता रहता हूँ मुरगट वाले बाबा जी के मंदिर, वहीं पे ये लोग, तो जब आप वहाँ पे जाओगे ना, वहाँ पे जैसे ही उनके दर्शन होने वाले होंगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि मतलब कुछ तो कनेक्शन है। लेकिन वो तभी, हाँ, वो लेकिन तुम्हें फील तभी होगा जब तुम एक्चुअल में, मैंने जैसे बोला था ना शुरुआत में, कि वो ना भाव होना चाहिए तुम्हारे अंदर, नहीं तो कुछ नहीं फील होगा। ये भी बनाने गए हो, हाँ, सिर्फ वो ये कि आजकल का ट्रेंडी जमाना है कि कहीं भी जाते हुए सबसे पहले फोन से फोटो ही लेना है। अगर सिर्फ उसी के लिए जा रहे हो तो नहीं। ये चीज हमारे कहीं ना कहीं फेस्टिवल्स के लिए, जैसे हमारे कल्चर में कितने सारे फेस्टिवल्स हैं, हम सब सेलिब्रेट भी करते हैं, बट कहीं ना कहीं उस फेस्टिवल का एसेंस समझना बहुत जरूरी है, और उस एसेंस को अपने अंदर लाना बहुत जरूरी है। अगर आप कुछ चीज कर रहे हो ना, जिससे कि मतलब लोग आपसे प्रेरित हो रहे हैं कि हाँ ये चीज देखकर वो भक्ति की तरफ जा रहे हैं, अगर आप सिर्फ रील्स बना रहे हो कि अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, फालतू चीजें करने के लिए, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। तुम उससे कुछ बताना भी चाहिए ना उसको, कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, किस तरीके से पूजा करेंगे। आधे लोगों को तो यही नहीं पता पूजा कैसे करते हैं, ना धोकर नहीं जा रहे वहां पर, कोई फायदा नहीं ना फिर उसका। देखिए, पूजा का भी मुझे ऐसा लगता है ना, 2 पहलू हैं। एक तो जो हम ऑब्वियसली जो हम करते हैं अच्छे से नहा धोकर सब साफ करके, एक है हमारी मेडिटेशन में, जो सिर्फ आंख बंद करके किसी का ध्यान लगाना, अपने आराध्य का, कहीं से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कभी भी, लेकिन उसमें बस एक चीज है कि आपका ध्यान होना चाहिए।
जो आप अपने आराधना पे लगा रहे हो उस टाइम पे आपको और चीजें नहीं सोचनी, मेडिटेशन ही है overall। जो कि इतना इजी नहीं होता है वैसे, ये बहुत कठिन, ये एक्चुअली सबसे कठिन चीज है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं ध्यान लगाना ना किसी के बारे में सिर्फ सोचना वो बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि आंखें बंद करते ही ना सबसे पहले नेगेटिविटी आती है। और बहुत सारे जितना thoughts मैंने आते हैं, फील किया बहुत वो सारे धीरे धीरे टाइम के साथ ना ये आप सीख पाते हो। मेडिटेशन ये सबसे बड़ा प्रोसेस लगता है वैसे मुझे, क्योंकि मैंने खुद से ये फील किया है, इसमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन जैसे जैसे आप सीख जाओगे ना तो फिर अकेलेपन से अच्छा कुछ नहीं होता मेडिटेशन के टाइम पे। और वो फिर आप में कामनेस और वो सारी सारी चीजें वो मतलब धीरे धीरे आपके अंदर आने लगते हैं। तो पूरा आपने ये बताइए अभी लास्ट में भी आपने सेलिब्रेट कैसे किया फिलहाल? हनुमान जी श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जसु जोदा। पहले तो सभी को वेरी हैप्पी हनुमान जयंती, थोड़ा सा लेट हो गया बट ओके। एंड दूसरी चीज मैंने कैसे किया पर्सनली, सबसे पहले तो जैसा कि मैंने बोला कि आजकल आई एम ट्राइंग टू इंक्लूड मेडिटेशन एंड ध्यान मेरी डे टू डे लाइफ में। सबसे पहले मैंने उसी से शुरू किया, सुना मैंने राम जी का ध्यान किया, जैसे डेली करते हो आप? हाँ, डेली जरूरी नहीं है स्पेशली राम जी का, बट मैं ट्राई करती हूँ थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन करने का। उस दिन स्पेशली राम जी का ज्यादा ध्यान किया। देन मैं अपने घर पे पूजा करी, घर के मंदिर। देन हम टेम्पल गए थे हनुमान जी वहाँ पे, बिकॉज वही टेम्पल में थोड़ी अलग एनर्जी आपको मिलती है, घर पे अलग होती है, तो वो चीज़। फिर थोड़े से भजन हनुमान जी के, राम जी के, ये सब दिन भर चलता रहा। एंड हाँ, मैंने फास्टिंग किया एंड बस ऐसे ही सेलिब्रेट किया। एंड उस दिन यहाँ पे हमारे यहाँ लाइक अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छी बारिश भी हो गई थी, तो थोड़ा सा सोने पे सुहागा मौसम हो गया। तो जैसे देखो आपके यहाँ बारिश हो गई और हमारे यहाँ ना, मतलब हमारे यहाँ एक अच्छी चीज है कि हमारे यहाँ कोई भी जो फेस्टिवल होते हैं ना उसपे ना, मतलब जो आजकल तुम देख रहे हो गलियां सजा देते हैं। हाँ, तो हमारे यहाँ ना मतलब उस गली को इतने अच्छे से सजा रखा था ना, हाँ, मतलब देखने में बहुत ही अलग लेवल का लग रहा था, अलग अलग सुकून लेवल। लग रहा था। हाँ, मतलब कि वो लगता है ना कि एक फेस्टिवल है कुछ आज। राइट। अभी ना मैंने एक चीज देखी, धीरे धीरे ना लोग बहुत ज्यादा मतलब किसी भी फेस्टिवल को लेके जैसे ये आ रहे हैं ना, धार्मिक ज्यादा हो रहे हैं लोग, तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है मुझे। राइट। तो फाइनली अभी हम इसको टॉपिक को खत्म करते हैं। और दूसरा कि बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग हमें देख भी रहे हैं, और जो भी अभी तक हमें फॉलो कर रहे हैं उनको भी मतलब हाथ जोड़ के जय श्री राम। और आप लोग ऐसे ही देखते रहिए। बाकी हनुमान जी का टॉपिक आपको पता ही कि इतने छोटे से में तो कवर हो ही नहीं सकता। स्वयं तो हनुमान चालीसा में है कि सारे जी। देवी देवता मिलकर भी हनुमान जी का बखान नहीं कर बखान पाएंगे। नहीं कर सकते। तो हाँ। और देखो कि स्वयं सारे देवी देवताओं ने उनको कितना सम्मान दिया है, वरदान दे रखे हैं। हाँ, तो हम चाहेंगे कि इसको आगे भी धीरे धीरे कंटिन्यू करना, और धीरे धीरे जैसे जैसे देखो ऐसा है कि मैं उनके बारे में कभी पूरा नहीं बता पाऊंगा, ना नुपुर बता पाएंगे। हमसे जितना हो पाएगा, हम जितना हो सकता है कि आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उनके बारे में बताएं, ताकि वो धीरे धीरे चीजें ना आप लोग एडेप्ट भी करें अपनी लाइफ में। एक साथ ही हम बता भी देंगे अगर हम, तो इतना है कि आप कर ही नहीं पाओगे। हमारा बस मोटिव यही है कि आप डे टू डे लाइफ में ना वो कैसे वो यूज कर सकते हो, बस शुरू कैसे कर सकते हैं। आई थिंक वी कैन एंड की पहली चीज तो हनुमान चालीसा आप सभी को अगर हो पाए तो डेली जरूर इसको पढ़ें, सुने, जो भी आप कर सकते हैं। फिर हनुमान अष्टक है, बजरंग बाण है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। हनुमान जी के कुछ बीज मंत्र भी हैं, ओम हनुमते नमः जैसे कि, तो इन सबको आप डेली इनका माला जाप कर सकते हो। कुछ भी ऐसा आप डेली में कर सकते हो, भजन कर सकते हो, कीर्तन कर सकते हो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने डिस्कस किया है कि सिर्फ भजन, कीर्तन, अगरबत्ती, इन सब से थोड़ा सा ज्यादा उनकी वैल्यूज को अडॉप्ट अगर आप करें अपनी पर्सनल लाइफ में, तो दैट इज द मोटिव। सबसे बड़ा मोटिव वही है, अपनी लाइफ में उनको डे टू डे में आप लाओ। सबसे ज्यादा जरूरी वही है, उनसे सीखना है ना, तो बस यही सीखो कि उनके अंदर भक्ति आती कैसे, भक्ति कर कैसे रहे थे। एक बार अभी तक कर रहे हैं इवन वो जो हमारे अवतार है ना, जो मतलब कि चिरंजीवी है बजरंगबली जी, तो वो आज भी हमारे साथ है। ठीक है, आप अगर उनको फील करोगे ना तो आपके पास होंगे। जैसे नुपुर ने आपको बताया कि कोई भी सुंदरकांड का पाठ होता है ना, तो वहाँ पे जरूर आते हैं। कोई भी आप राम जी का कभी भी पाठ करा रहे हैं ना, वो जरूर होंगे उसमें। तो आप से भी वो मिलते होंगे, वो हमसे भी मिलते होंगे, लेकिन हमारी बस अभी वो नजर नहीं कि हम उन्हें देख पाए। बिल्कुल। तो आप ट्राई कीजिए
और हम तो कर ही रहे हैं आपके लिए। बाकी जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बजरंग बली। जय हनुमान जी।